डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय अपने बयान से पलट गया है। पहले उसने अपने गुनाह को कबूल किया था, लेकिन अब वो मुकर गया है और उसका यह कहना है कि उसने कुछ नहीं किया, बल्कि उसे फंसाया जा रहा है। उसने ये भी कहा कि जो टेस्ट करवाना है करवा लो, यानी कोई भी टेस्ट करवाना है करवा लो। उसने कुछ नहीं किया है, उसे फंसाया जा रहा है। ये बड़ा बयान उसकी तरफ से आया है, यानी वो मुकर गया है। उसने एक तरह से यू टर्न लिया है। अब उसने कहा कि उसे फंसाने की एक तरह से साजिश की जा रही है। उसने कुछ भी नहीं किया है, चाहे जो टेस्ट हो वो करवा लो, मैं उसके लिए तैयार हूं, ये कहा है मुख्य आरोपी संजय रॉय ने। आपको बता दें, लगातार उससे पूछताछ चल रही है और अब इस पूछताछ के दौरान उसने बयान दिया है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, वो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। और उसने साथ साथ ये भी कह दिया कि चाहे जो टेस्ट हो वो करवा लो, वो उसके लिए तैयार है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो प्रिंसिपल है पूर्व, उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है। अब दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की एक बार फिर से बात हो रही है। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है और चाहे जो टेस्ट हो वो करवा लो। यानी पहले उसने कहा था कि मैंने सब कुछ किया है, मुझे फांसी दे दो, लेकिन अब उसने यू टर्न लिया है, वो मुकर गया है, पलट गया अपने जवाब से और अब वो ये कह रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, उसके साथ साजिश की जा रही है, उसे फंसाया जा रहा है और चाहे कोई भी टेस्ट हो वो करवा लो, वो उसके लिए तैयार है। तो ये कहना है, यानी पहले वो कुछ और कह रहा था, अब वो कुछ और कह रहा है। यानी पहले जो उसने बयान दिया था कि मैंने ही सब कुछ किया है, मुझे फांसी दे दो, लेकिन अब वो कह रहा है जो टेस्ट करना है कर लो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। सीधे सीधे अपने बयान से पलट गया है, मुकर रहा है। जो पहले उसने कहा था, अब उससे अलग बात कहता हुआ नजर आ रहा है मुख्य आरोपी संजय रॉय। इस बीच लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। और कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ उनसे कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर सीबीआई लगातार सवाल जवाब कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भी सीबीआई की टीम एक्शन में है। आज एक बार फिर से पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई पूछताछ करेगी। संदीप घोष सीबीआई दफ्तर में मौजूद हैं। कल सीबीआई की टीम ने संदीप घोष के घर और दफ्तर पर रेड की थी। इस रेड में सीबीआई की टीम ने बड़ी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए। 13 घंटे के करीब वहां एक एक कोना घर का खंगाला गया, डॉक्टर संदीप घोष का, पूर्व प्रिंसिपल का। और इसके बाद सीबीआई की टीम जो बाहर आ रही थी, उनमें से एक अधिकारी ने बोला कि प्रेस नोट जारी किया जाएगा और तब आपको मालूम चल जाएगा कि हमने किस तरह की कार्रवाई की है, क्या कुछ वहां से मिला है। होगा प्रेस नोट मिलेगा आप लोगों को भाई। बहुत कुछ है, बस होगा प्रेस नोट मिलेगा आप लोगों को भाई। बहुत कुछ है, बस होगा प्रेस नोट मिलेगा आप लोगों को भाई। बहुत कुछ है, होगा प्रेस नोट मिलेगा आप लोगों को भाई। बहुत कुछ है, बस होगा प्रेस नोट मिलेगा आप लोगों को भाई। बहुत कुछ है, बस होगा प्रेस नोट मिलेगा आप लोगों को भाई। बहुत कुछ है, बस। तो दो बड़ी खबरें हमने आपको बताई। एक तो मुख्य आरोपी संजय रॉय, वो मुकर गया है, पहले जो बयान दिया था उससे अब अलग बयान दिया है। और दूसरी तरफ सीबीआई की टीम जो है दोबारा से पूछताछ करेगी डॉक्टर संदीप घोष से, पूर्व प्रिंसिपल से। और कल लगभग 13 घंटे खंगाला है एक एक कोना संदीप घोष के घर का। मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त सीधे कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जब से सीबीआई की टीम ने जांच शुरू की, आनंद तिवारी कोलकाता में ही मौजूद हैं, एक बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आशिका सिंह मेरी सहयोगी, वो भी कोलकाता से हमारे साथ है। जरा आशिका, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। संजय रॉय जो है मुख्य आरोपी, वो मुकर गया है। बिल्कुल, देखिए, जो सूत्रों के हिसाब से अभी तक जानकारी मिली है पंकज, ये मिल रही है कि अब यू टर्न कर चुका है अपने बयान से। पहले जबकि वो एसआईटी से ये कह रहा था कि मैं ही दोषी हूँ, मुझे फांसी दे दो, अब उसका ये कहना है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हूँ और मुझे फंसाया जा रहा है। तो ये बड़ा सरदर्द सीबीआई के लिए होगा। अब उसका जो साइको एनालिसिस टेस्ट किया गया है और साथ ही साथ जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, दोनों के रिजल्ट एक साथ सीबीआई जो है वो कंपेयर करेगी, ताकि ये पता चल सके कि वो पहले सच बोल रहा था या अब सच बोल रहा है। जी, और आनंद तिवारी, देखिए सीबीआई जो है दोबारा से पूछताछ, यानी लगातार पिछले 7-8 दिन से पूछताछ हो रही है। अब एक बार फिर पूछताछ करेगी डॉक्टर संदीप घोष से। कल 13 घंटे सीबीआई की टीम उनके घर पर रही थी।
क्या कुछ वहां से जानकारी मिल पाई है? और एक और आरोप लग रहा है, वो है वित्तीय अनियमितताओं का। देखिए पंकज, जो वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा मामला है जिसमें कि सीबीआई ने एफआईआर की और कल 15 लोकेशन पर रेड की, जिसमें संदीप घोष के घर करीबन 10 घंटे से ज़्यादा सीबीआई की जो एंटी करप्शन ब्रांच के अधिकारी हैं वो मौजूद थे। और जब वो देर शाम बाहर निकले हैं तो ये जानकारी आई है कि बहुत सारे दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हैं वो सीबीआई के हाथ लगे हैं और ये काफ़ी सफिशिएंट है इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए। आज फिर से जो मेरे पीछे सीबीआई का दफ्तर है, यहाँ पर जो स्पेशल क्राइम यूनिट है, यहाँ पर संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, वो यहाँ पहुँच गए और आज उनसे एक बार फिर से सीबीआई जो है वो यहाँ पर पूछताछ कर रही है। सूत्रों से जानकारी ये भी मिल रही है कि ज़रूरत पड़ने पर संदीप घोष का फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट भी जो है वो सीबीआई करा सकती है। कल संजय रॉय का भी जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो पूरा हो गया था और जैसा कि हमारी सहयोगी आशिका भी बता रही है कि जो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट थी उससे अब इस पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट का आकलन किया जाएगा और ये आकलन जब पूरा हो जाएगा उसके बाद ही जो सीबीआई के अधिकारी हैं उन्हें ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अभी जो फॉरेंसिक टीम है जो सीएफएसएल के अंतर्गत आती है, जो गृह मंत्रालय के अधीन है, उसके डॉक्टरों ने, उसके एक्सपर्ट ने ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट हैं ये तमाम सातों किरदारों के आनंद, किए मुझे हैं। एक सवाल और आपसे अभी और पूछना है, लेकिन जरा उससे पहले खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अस्पताल में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सीबीआई की टीम जल्दी ही हावड़ा की कंपनी तारा ट्रेडर्स, कोलकाता का ईशान कैफे और खामा लोहा कंपनी को समन करेगी। सीबीआई की टीम इन कंपनियों के जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे बाकायदा सवाल जवाब भी करेगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए भ्रष्टाचार पर सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें संदीप घोष आरोपी हैं। संदीप घोष के अलावा हावड़ा की कंपनी तारा ट्रेडर्स, कोलकाता का ईशान कैफे और खामा लोहा एमएस कंपनी का नाम भी इस एफआईआर में है। इन सभी पर भ्रष्टाचार, साजिश और धोखाधड़ी के आरोप है। देवाल कुमार घोष, स्पेशल सेक्रेटरी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पश्चिम बंगाल की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। इस खबर पर हमारे साथ आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं। आनंद, जरा इस पर अपडेट दीजिए। देखिए पंकज, ये 3 कंपनियां जो हैं जिसमें एक हावड़ा की कंपनी भी है, इनके जो डायरेक्टर और प्रमोटर्स हैं उन्हें सीबीआई सम्मन्स करने जा रही है और सम्मन्स करके सीबीआई उनसे पूछेगी कि उन्हें जो टेंडर मिले थे वो किन हालातों में मिले थे, किन कंडीशन में मिले थे। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, जो अनियमितताएं पाई गई हैं उसमें ये कंपनियां एलिजिबल नहीं थी, लेकिन इन्हें एक तरीके से कागजों पे एलिजिबल दिखाया गया और उसमें जाहिर तौर पर जो अस्पताल प्रशासन है उसकी भूमिका संदेहास्पद है, क्योंकि टेंडर्स को साइन जो है वो अस्पताल प्रशासन की तरफ से किए गए होंगे और चूंकि प्रिंसिपल है, पूरा लेखा जोखा करता धरता जो है उनके पास होता था, सारा जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट था, इसलिए कल एडमिन ब्लॉक में भी लंबे वक्त जो सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच के अधिकारी हैं वो मौजूद थे। और जो एफआईआर है सीबीआई के उसमें भी इन 3 कंपनियों को जो है आरोपी बनाया गया है संदीप घोष के अलावा। तो इनके जो डायरेक्टर प्रमोटर्स हैं उनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। चलिए, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम अपडेट पर आप।